नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हो चुका है। 90 हलकों में ये चुनाव हुआ है। 10 सीटें ऐसी हैं जो कि हॉट सीट हैं। इन हॉट सीट के ऊपर क्या रहेगा, इस विषय के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे और आपको जो हॉट सीट है हरियाणा की, उसका आज ही कंक्लूजन निकाल कर बता देंगे कि उन हॉट सीट के ऊपर कौन विजयी होकर के निकल कर आएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से दिख रहा है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कौन है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस विषय के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, काफ़ी लंबा जो एक्सपीरियंस है उनको है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा के अंदर चुनाव हो चुका है। 10 लोग अपन ने हॉट सीट जो है वो चुनी है 90 विधानसभा के अंदर, जिसमें पहली सीट जो कि ऐलनाबाद की है, जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। सर, क्या कहेंगे ऐलनाबाद को लेकर के, क्या लगता है सर आपको? देखो, ऐलनाबाद में हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहीं अगर पोलिंग हुई है तो ऐलनाबाद में हुई है। 80.6 के आसपास पोलिंग है। इतनी पोलिंग किसी विधानसभा में नहीं है। यहाँ अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और अभय सिंह चौटाला वो शख्स हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफ़ा दिया था और दोबारा चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। लेकिन अब की बार समीकरण वहाँ कुछ डगमगा गए। अभय सिंह चौटाला ने जैसे ही घोषणा करी कि वे बीएसपी से समझौता करेंगे, तो कांग्रेस ने एक बात कहनी शुरू कर दी कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, ये वोट काटने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया और बीजेपी के इशारे पे। और लोगों को शायद ये बात गले ना उतरती, परंतु 2 मामले ऐसे हुए जिसने लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर दिया कि अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के आरोप हैं उनको सही साबित कर रहे हैं। नंबर 1, जब पोलिंग की तारीख 1 अक्टूबर रखी गई थी तो बीजेपी ने चिट्ठी लिखी थी, भाई पोलिंग त्यौहार हैं, ये है वो है, तो ये माना गया था कि भाई छुट्टियाँ आने से जो शहरी मतदाता है वोट नहीं डाल पाएगा। उसका सपोर्ट अभय चौटाला ने करा था पत्र लिखकर चुनाव आयोग को, जबकि अभय चौटाला का बेस ग्रामीण अंचल में है। उसके बावजूद उन्होंने चिट्ठी लिखी भाई, ताकि उससे ये लगा कि बीजेपी की जो धारणा है उसको सपोर्ट मिली। पिछले दिनों अभय चौटाला ने समर्थन दे दिया गोपाल कांडा को और भारतीय जनता पार्टी ने भी गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। उन्होंने अपना सरसा से कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया। इससे जो किसान है ना ऐलनाबाद का, क्योंकि ऐलनाबाद प्योरली ग्रामीण अंचल है और किसानों की सीट है, वहाँ सिख हैं, जाट हैं, चमार हैं, इस तरह के, तो वो जो बड़े लेवल पे लोगों में रिएक्शन हुआ है उस चीज़ का, और उस कारण आज अभय चौटाला की सीट खतरे में है और वहाँ खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आप आ जाओ आदमपुर में। आदमपुर में भी कुलदीप बिश्नोई द्वारा बार बार पार्टियां बदलना। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में जब उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, भव्य बिश्नोई ने, जब उपचुनाव हुआ था तो बड़ी मुश्किल से पूरी सरकार लगी थी। हाँ, काफ़ी काम जाम सब हाँ, तब भी 12-13 हज़ार से जीत पाए थे और लोकसभा में वहाँ से जयप्रकाश जीत गए थे। तभी से ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार का ग्राफ कम हो रहा है इलाके में। और आप एक चीज़ मान के चलो कि आप अगर चुनाव में अपने वोट बैंक को एक बार शिफ्ट कर रहे हो ना कहीं, तो उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। आप इतने बड़े स्तर के नेता नहीं हो, चाहे बंसीलाल थे, जो ओम प्रकाश चौटाला थे, चाहे देवीलाल थे, चाहे भजन लाल थे, वो ऐसे नेता थे, वो शिफ्ट भी करते थे वोट को, तो वोट वापस आ जाता था। हमने छोटे लेवल पे जब ये देखा कि अगर किसी नेता ने अपने वोटर को लोकसभा में धक्के से कहीं भेज दिया ना, वो वापस नहीं आया। कई इस चीज़ के हरियाणा में एग्जाम्पल हैं। मतलब यही असर जो है अब की बार आदमपुर में भी दिखाई आदमपुर में अब ये असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो कुम्हार जाति से हैं, चंद्र प्रकाश, जो उनकी भी छवि बड़ी अच्छी है। जी।
और कुलदीप बिश्नोई द्वारा बार बार पार्टियां बदलना, वहाँ जो कास्ट समीकरण बन रहे हैं वो चंद्र प्रकाश जी के हक में बन रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई भी लाल निशान के सामने, उनके आगे भी लाल निशान लग गया कुलदीप बिश्नोई के लिए, यानी कि भव्य बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लाल हैं तो हरियाणा में ये लाल मशहूर थे, भजन लाल देवी। हाँ, लेकिन खतरे में है। इसके बाद आप आ जाते हो उचाना। उचाना में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। दुष्यंत चौटाला बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ विधानसभा जीते थे, लेकिन लोकसभा में दुष्यंत चौटाला की उचाना हलके में, जबकि वो हिसार से लड़ रहे थे, जमानत जब्त हो गई थी। जी। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट करके विजेंद्र सिंह आ गए कांग्रेस में। भाजपा ने वहाँ से एक ब्राह्मण को उतारा था, अतरी, और 2 जाट, लेकिन जाट वहाँ पोलराइज हुआ है। और दुष्यंत के मामले में जो नाराज़गी लोकसभा में थी ना, उससे ज़्यादा नाराज़गी विधानसभा में देखने को मिली है। लोगों को वहाँ भी ये बात गले उतर गई कि कहीं दुष्यंत भाजपा के इशारे पे मतलब कि चुनाव तो नहीं लड़ रहे ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाए। तो जाट वहाँ पर पोलराइज हो गया, जाट भी और एससी वोट भी। तो वहाँ पर भी दुष्यंत चौटाला अब खतरे की घंटी में है, और वो ग्रीन जोन में आ गया विजेंद्र, जाट के पोलराइज होते हैं, तो लाल परिवारों के आगे दिखते हुए सामना जो है उनको करना पड़ सकता है। आप फिर आ जाते हैं तो शाम में। तो शाम परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। मतलब कि आप ये मान के चलो कि 67 से लेके अब तक या तो कांग्रेस की सीट रही है या चौधरी बंसीलाल की रही है। वहाँ पर एक बार धर्मवीर चुनाव जीते हैं लोकदल की टिकट पे, वो भी विवादित जीत थी और वो बाद में चुनाव रद्द हो गया था। धर्मवीर बाद में चुनाव जीते वहाँ से कांग्रेस की टिकट पे। सुरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पे जीते हैं, तो बंसीलाल कई बार कांग्रेस की टिकट पे जीते हैं, किरण चौधरी जी 3 बार कांग्रेस की टिकट पे जीती हैं। वहाँ समीकरण ये बदले कि किरण चौधरी जी ने पिछले दिनों अपने आप को स्विच कर लिया भारतीय जनता पार्टी में। अब जो वहाँ मतदाता था कांग्रेस का, जो माइंड सेट जिसका 60-70 साल से चल रहा था, उसको वापस बीजेपी में लाना तो बहुत मुश्किल है। और भाजपा का जो मतदाता था वो तो अपनी जगह खड़ा था, लेकिन कांग्रेस वाले को इधर लाना बड़ा मुश्किल था। अब किरण चौधरी कितना मतदाता ला पाएंगी, क्योंकि उन श्रुति कांग्रेस का जो किरण चौधरी जी ने चुनाव जीता था 17,000 से जीती थी, और शशि के उस टाइम वोट आए थे 56,000 के आसपास, 54 के। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वहाँ 16-17,000 का गैप था। अब किरण चौधरी जी की जहाँ श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं और वो कांग्रेस से अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, और कांग्रेस ने वहाँ खड़ा कर दिया उसी परिवार से अनिरुद्ध चौधरी को। तो वो जो प्रो बंसीलाल वोट था, जो कितने सालों दशकों से कांग्रेस को वोट दे रहा था, उसके लिए भी धर्म संकट पैदा हो गया काफ़ी मुश्किल। हाँ, इसलिए वो चुनाव वहाँ पर कांटे की टक्कर में फंस गया। अब दोनों ने ये कह रखा है कि वारिस जनता तय करेगी, तो अब वाकई में जनता तय करेगी वारिस। और मतलब कंक्लूजन निकल करके तो शाम की सीट का नहीं आ पा रहा कि हाँ, क्योंकि कड़ा मुकाबला है वहाँ। इसके बाद आप आ जाते हो अटेली। राव इंद्रजीत पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाने की। अब वो कामयाब हो गए, क्योंकि अब की बार भाजपा की हालत कोई हरियाणा में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अटेली सीट पे आरती राव को उन्होंने टिकट दिलवा दिया, और आरती राव आज की तारीख में हरे जोन में है, मतलब जीत सकती हैं वो। हाँ, वो ग्रीन में आ गई हैं। अंबाला कैंट की अगर अंबाला कैंट में अनिल विज जी बहुत बोलते हैं, मतलब कि उनके जो बोल हैं उससे मनोहर लाल खट्टर जी भी मैं देखता हूँ कई बार असहज महसूस करते थे। काफ़ी अब भी वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री निवास में जाऊंगा, तो उसके ऊपर कांग्रेस ने तो कटाक्ष किया है कि हुड्डा जी बनेंगे तो आप आ जाना वहाँ मिलने। तो और जबकि अब की बार उनको भी बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, उनके प्रति भी वहाँ पर जो किसान है ना,
जब उनको शंभू बॉर्डर पे रोका गया पंजाब में, तो किसानों में बड़ी भारी नाराज़गी है। तो कड़े वहाँ कांग्रेस से चित्रा सरवरकर को देना चाहते थे, परंतु उनके फादर को, निर्मल सिंह जी को, अम्बाला से, शहर से दे दी गई, तो एक ही घर में 2 टिकटें कांग्रेस ने दी नहीं, तो फिर भी चित्रा साहब वहाँ से खड़ी हो गई, गुड़गांव अपना अम्बाला से। और जो परी खड़े हैं वो शैलजा के सपोर्टर थे। तो चित्रा वहाँ कड़ा मुकाबला दे रही है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब वो भी लग सकता है कि कहीं अनिल जी की भी नैया जो है वो भी डूब सकती है। हाँ, डूब सकती है नैया, नैया फंसी हुई मझधार में है उनकी। लाडवा की अगर बात लाडवा की बात करें तो नायब सैनी जी, देखो उनके साथ ही लगता तो उनका अपना नारायणगढ़ है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने। करनाल भी वो चाहते थे लड़ना, उनको छोड़ना पड़ा, तो उनके लिए बहुत सेफ सीट ढूंढी गई लाडवा। जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा जी का आज बयान है कि वो, उन्होंने कहा भी नायब सैनी जी भी खतरे में हैं, लेकिन हमारी सूचना ये है कि नायब सैनी जी कहीं ना कहीं की नैया पार हो जाएगी, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ दिखाई आ दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। उससे अगर हम आगे चलते हैं सर, गढ़ी सांपला जो गढ़ी सांपला, भूपेंद्र हुड्डा तो आज रोहतक सोनीपत के अंदर एक हीरो बन के निकले हैं। उनका चुनाव एक तरफा था और अच्छे भारी मतों से भूपेंद्र हुड्डा वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो पूरे हरियाणा का ही दौरा कर रहे हैं। हाँ हाँ, गढ़ी सांपला में उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव संभाल रखा था, आशा हुड्डा जी ने, तो वो वहाँ कंफर्टेबल मेजोरिटी से चुनाव जीत रहे हैं। उससे आगे फिर हम पंचकुला की तरफ आते हैं सर। पंचकुला भी अब की बार बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी। वहाँ हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के मुकाबले चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे थे, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। चंद्रमोहन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे हुड्डा जी के कैबिनेट में, तो उनका अच्छा प्रभाव था। वहाँ अब की बार ज्ञानचंद गुप्ता खतरे में है, वहाँ लाल निशान आ गया उनके आगे और कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं आपके चंद्रमोहन। मतलब भजन लाल जिस प्रकार से लाल कहे जाते थे, उनके परिवार के एक बेटे को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे बेटे ग्रीन जोन में दिखाई दे रहे हैं। सर उसके बाद हम भवानी खेड़ा आते हैं, क्योंकि भवानी खेड़ा में भी एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि एआईसी के सचिव हाँ जो है वो खड़े, प्रदीप नरवाल खड़े थे और यहाँ प्रियंका गांधी भी आई, भूपेंद्र हुड्डा भी आए, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा भी आए। हरियाणा की एकमात्र ऐसी सीट है भवानी खेड़ा जहाँ राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर के, देखो 2 स्टार कंपेनर थे मेन तो हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर आपके सचिन पायलट, ये सभी यहाँ आए। तो ये सीट भी आज बड़े कड़े मुकाबले में है, क्योंकि प्रदीप नरवाल को शुरू के 10-15 दिन तो इसी चीज़ में लग गए कि वो नए कैंडिडेट थे। हाँ, उन पर आरोप लगा था बारी कैंडिडेट, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, अपना कैंपेन उठाया उन्होंने और अपने आप को कड़े मुकाबले में ले आए। आज जहाँ आप हांसी रोड को देखते हो, वहाँ कपूर वाल्मीकि का थोड़ा एज है। जींद रोड पे आते हो, वहाँ प्रदीप नरवाल बहुत ज़्यादा आगे निकल गए कपूर से। आप महम रोड पे जाते हो तो दोनों बराबर बराबर दिखाई देते हैं। फिर आप रोहतक रोड पे जाते हो तो वहाँ पर फिर कपूर वाल्मीकि अच्छा आगे निकलते हैं। तो दोनों के बीच में मुकाबला बहुत कड़ा फंसा हुआ है और हार जीत मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार की है। तो कांटे का मुकाबला माना जा सकता है भवानी खेड़ा में। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता जो है वहाँ आए भी थे और तो कपूर वाल्मीकि जी के लिए भी जो है योगी जी भी आए थे। योगी जी भी आए थे और हमारे सांसद ने भी पूरा जोर लगाया था और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी भी आए थे वहाँ पर। काफ़ी मुकाबला कड़ा जो है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी उस एरिया में आए थे, तो इसलिए वहाँ भी कड़ा मुकाबला है। अगर सर बात करें जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आज जो है भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और दावा भी कर दिया है कि जो है सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्या लगता है आपको अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? अगर एग्जिट पोल को देखें तो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल सीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में हरियाणा में 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, और कहीं ना कहीं बीच में फिर नाम आ जाता है बीच बीच में जो उदय भांजी अध्यक्ष। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहला क्लेम रहेगा भूपेंद्र हुड्डा जी का। कांग्रेस का एक कल्चर है, आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है। वो रिस्क नहीं ले सकती कांग्रेस, तो वहाँ उनको वोटिंग करवानी पड़ेगी एमएलएस की। तो स्वाभाविक तौर पर जो हरियाणा में फिगर आ रहा है उसमें आपके भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा के ज़्यादा चांसेस हैं। रही बात शैलजा की, शैलजा पिछले कई दिन से कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन उनके समर्थक ये मेरे को तो एक तो एमएलए दिखाई नहीं देते। कांग्रेस मैंने आपको बताया ना स्थिति में नहीं है कि थोप पाए किसी को, तो सेंटर में भी गवर्नमेंट जो है वो हाँ, मतलब कि आज कांग्रेस इस मतलब की स्थिति में नहीं है टर्म्स डिक्टेट करने। और दूसरा, पिछले आपने कुछ दिन से देखा हो कि शैलजा की जो भूमिका थी चुनाव में वो कोई सकारात्मक नहीं थी। वो कहीं ना कहीं बीच बीच में जो उनके बयान आते थे वो पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े नुकसान वो चुभते थे हुड्डा जी को भी, और चाहे वो हुड्डा के बारे में दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान था। और बीच में अशोक तंवर को लाना, और शैलजा के हल्के से हैं, वो शैलजा जैसे हारे हैं और अशोक तंवर को पार्टी ले आई है, तो कहीं ना कहीं शैलजा को जब आप इस स्तर पे झटका दे रहे हो तो मुख्यमंत्री बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि भूपेंद्र हुड्डा पे कई जैसे विपक्ष वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं कई मामलों में। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से पार्टी के अंदर कंपेन किया है हरियाणा में, एक स्टार कंपेनर की तरह दीपेंद्र ने जितना कंपेन किया हरियाणा में किसी ने नहीं किया। तो पार्टी की चॉइस, और हाईकमान में भी चाहे प्रियंका गांधी हो वो भी उनकी पीठ थपथपा के गई, राहुल गांधी भी उनकी पीठ थपथपा के। तो ऐसे में मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और उनको वहाँ से त्यागपत्र दिलवा के लोकसभा का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा लड़ लेंगे और दीपेंद्र मुख्यमंत्री बना देंगे, अगर कांग्रेस के ये रुझान है जो कांग्रेस के हक में आए तो। सर क्या लगता है जो और विधायक हैं जो काफ़ी सीनियर भी हैं वो दीपेंद्र हुड्डा जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? वो तो उन्हीं के खेमे के हैं ना। जी जी, उनको तो टिकटें ही दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के बाद मिली हुई हैं, उन्हीं के खेमे के। वो कहाँ जाएंगे? वो तो दीपेंद्र हुड्डा तो उनके चुनाव में स्टार कैंपेनर बन के बुलाते थे। वो मतलब कहीं ना कहीं मुख्य सहमति उनकी रहेगी। मुख्य सहमति नहीं, उनके तो हाथ जोड़ के सहमति रहेगी। आप मुख्य सहमति की हाथ जोड़ के कहेंगे थी आप बनो। हाँ, बल्कि उनको तो जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी भी भवानी खेड़ा में आई थी तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। हाँ, कि बहुत मेहनत करते हैं, हाँ, लोगों के बीच में और रहते हैं। दीपेंद्र ने करी भी है। देखो आप, सच्चाई भी है, हरियाणा में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कंपेन किया है तो पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा ने किया है, दोनों पार्टियों में मिला के। दीपेंद्र ने आखिरी दिन, मेरे को याद है कंपेन जब ख़त्म हो रहा था, 8 रैलियाँ करी थी। तो 8 रैलियाँ एक कंपेनर के लिए थोड़ी नहीं होती। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, और शाम को 5 बजे तक करनी थी वो, शाम को 5 तक तो उन्होंने करी थी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कन्वर्ट कितने होते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा। और कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और जिस प्रकार से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी को बनाया जा सकता है। और साथ ही हमने आपको आज 10 वोट सीट के बारे में भी जानकारी दी है कि इन 10 वोट सीट में क्या रहेगा। खैर अब तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ निकल कर के आती है, लेकिन आज हमने आपको सारे नतीजे बता दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।